हेलो एंड हाय, मैं हूँ आरजे शिराली और आप सुन रहे हैं काफ़ी टॉक रेडियो में ट्यूसडे टॉक शो। आज ट्यूसडे और आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी मेहमान आने वाली हैं और उनका नाम है निधि विरमानी जी। और वो किस चीज़ की फाउंडर हैं, क्या होने वाला है, क्या हमारे इस शो का थीम है, ये आपको कुछ देर में ही पता चल जाएगा कि जैसे ही हमारी मेहमान आएंगे वैसे ही हम तो सबसे पहले आज है हम बात कर लेते हैं कि आज के डेज कौन कौन से। आज है ट्यूसडे टेलीफोन डे, यानी कि जो पहले के ज़माने में टेलीफोन्स चलते थे उनका दिन। और आजकल सेल्स फ़ोन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, लेकिन पहले टेलीफोन्स चला करते थे। तो आज उसका भी डे है कि आप जितना हो सके लैंडलाइन का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हम अपने मेहमान को इनवाइट कर लेते हैं और लेट्स सी कि हमारे मेहमान अभी लाइव नहीं हुए हैं शायद में भी। तो जो भी हमारे मेहमान हैं हम उनको पहले रिक्वेस्ट भेजते हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो हमारे मेहमान आ चुके हैं और जल्दी से हम उनको रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करते हैं। ड्यू टू यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है। लेट मी ट्राई। तो पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट कि आज के अभी तक के इतने सारे हमारे फेस्टिवल्स चल रहे हैं और गणपति भी हमारे यहाँ बैठने वाले हैं और हिंदुओं के त्योहार तो वैसे भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो आपका जन्माष्टमी कैसे निकली, आप लोगों ने क्या क्या किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड जो आज के हमारी गेस्ट है निधि आहूजा विरमानी मैम, आप वहाँ से मुझे रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करें बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। और आप एक बार मुझे रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ से मैं भेज रही हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, मैम को रिक्वेस्ट भेज दी है और जल्दी से आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हेलो हेलो हेलो। आई एम वेरी गुड। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या आपको मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है? हाँ जी, आपकी आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मुझे प्रॉपर वॉइस आ रही है। थोड़ा सा नॉइस बैकग्राउंड में हो रहा है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिएगा बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है। रास्ता चलता है। श्योर श्योर। ओके, तो मैम सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को दीजिए कि आप क्या वर्क करते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग। मेरा नाम निधि विरमानी है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ प्रतिभालय। प्रतिभालय इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग एडल्ट्स के और बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करते हैं। प्रतिभालय आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है एंड स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड भी है। हमारे जो कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन
एंड ऑफलाइन ऑल्सो, जिसमें हम लोग बच्चों को और एडल्ट्स को उनके स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, सबके पास ड्रीम्स हैं, हम उनके पंख जो होते हैं, जो उनके विंग्स हैं, हम उनको स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। ओके, तो ये मतलब इसमें क्या कोर्सेज होते हैं, बच्चों के लिए ही रहते हैं कि एडल्ट्स और भी लोगों के लिए रहते हैं ये? मैम, हमारे यहाँ पे प्रतिभालय में हम हर एज ग्रुप को केटर करते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स 3 इयर्स के भी होंगे और हमारे स्टूडेंट्स 60 इयर्स के भी होंगे। तो हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं जो हर कोई ज्वाइन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल चेस है, थिएटर है, डांस है, कोई भी कर सकता है। बट जो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश एनरिचमेंट हो गया, या फिर कोडिंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, और हम्म जो हमारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो डिजिटल, जैसे अब जो कि डिजिटल एरा है, अब तो अब हम्म आपको ऑफलाइन दुकान काम नहीं करती, अब आपको आपकी डिजिटल दुकान चाहिए। हम्म तो हम उनको उनके डिजिटल टूल्स में एम्पावर करते हैं कि वो किस तरीके से अपना वर्क खुद करे, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। क्योंकि किसी को हायर करना डिजिटल मार्केटिंग के लिए, हायर करना, आउटसोर्स करना इज नॉट एन यू नो इजी थिंग। एक्सपेंसिव होता है, स्टार्टअप्स में बहुत अखड़ता है वो एक्सपेंस। तो हम लोग हम्म उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, हम उनको एम्पावर करते हैं कि वो सारी खुद करें, खुद सीखें, खुद अपने फ्लायर्स बनाएं, खुद अपने रील्स बनाएं, खुद अपने रील्स एडिट करें, अपना इंस्टाग्राम खुद ग्रो करें, अपने फर्स्ट 100K फॉलोअर्स खुद बनाएं, कोलैब भी खुद करें। सो हम लोग उनको पूरी इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग लाइव क्लासेस में देते हैं, और उनको कहते हैं ना, हम उनको ताकत देते हैं कि आप अपने ड्रीम्स अचीव करो। हम्म। ये तो मैम मैं समझती हूँ कि रोबोटिक और कोडिंग की कोर्सेज होते हैं, बट जो गेम्स होते हैं या थिएटर होते हैं, इसमें क्या ऐसा सिखाया जाता है जिससे लोगों को विल पावर आए, जिसको लोगों में स्ट्रांगनेस आए? आई मीन चेस में तो हमारा माइंड बिल्डअप होता है, बट और क्या हाँ, हमको बेनिफिट मिल सकता है? अब अगर जैसे आपने थिएटर की बात करी, अब हम्म, जो फैमिलीज हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो बच्चों का हम्म, इंटरैक्शन हर एक से होता था। अरे, उनको पब्लिक डीलिंग समझ में आती थी, हर लोगों से बात कैसे करनी है। तो एक जो इंटरनल कॉन्फिडेंस होता है, वो पहले के कंपैरेटिवली आज के स्टूडेंट्स में कम है, क्योंकि फैमिलीज न्यूक्लियर है, पेरेंट्स वर्किंग है, पेरेंट्स के पास हम्म, भी लिमिटेड टाइम है। एंड बोला जाए तो पेरेंट्स की भी एक ट्रेनिंग, जो पेरेंटिंग होती है ना, वो हाँ भी हाँ, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल लिमिटेड है। तो वो जो हम्म, बच्चे हैं, थोड़ा सा अपने शेल्स में रहते हैं, अच्छा, चाहे वो कम्युनिकेशन को लेकर हो, चाहे वो सोशल बिहेवियर को लेकर हो। तो अगर देखा जाए, अगर आप भी पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, या इवन टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, बहुत कॉमनली बोला जाता है कि बच्चों की स्पीच क्लियर नहीं है, कम्युनिकेट नहीं हम्म, करते हैं। हम्म, शॉर्ट, आपने कुछ पूछा, वो शॉर्ट आंसर, 1 वर्ड 2 वर्ड आंसर्स देंगे, पूरी बात ही नहीं करते हैं। हम्म, राइट। तो ये जो बच्चे अपने शेल में घुसे हुए हैं ना, हाँ हाँ, हम लोग उनको थिएटर की हेल्प से उस शेल में से बाहर निकालते हैं, उनको एक्सप्रेसिव बनाते हैं, हम उनको इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं। तो अल्टीमेटली वी आर वर्किंग ऑन देयर इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। क्योंकि ओके, आप देखिए कि आज की डेट में खाली मार्क्स, 100% मार्क्स लेके आना कोई गारंटी नहीं है करियर की, गुड गारंटी या नहीं, एक हाँ। सक्सेसफुल या एक हैप्पी लाइफ की गारंटी नहीं है। हम्म, आ- आज की डेट में अगर आपको बोलना नहीं आया, अपनी बात कहनी नहीं आई, तो आपकी कोई एजुकेशन आपको सपोर्ट नहीं कर सपोर्ट। सकती। आप 100% की डिग्री लेके इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए। एंड ये जो गैप है, हम उस गैप को ब्रिज करते हैं। इवन ओके। जैसे प्रोफेशनल्स हैं, वर्क प्रेशर भी इतना होता है। राइट। हम्म, हमारा एक विजन है कि हम लोग इन प्रोफेशनल्स को भी थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस में रिलीव करें, उनको किस तरीके से एम्पावर करें कि वो अपनी वर्क लाइफ में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करें। क्योंकि आज तो टीम बिल्डिंग का वर्क है ना, हम्म, टीम के साथ आपको काम करना है। तो वो आप कितना हैप्पीली कर सकते हो कि वो आपको आपके सर पे ना चढ़े। लिसनर आप कैसे, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बोला, पेरेंटिंग में थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। हम सारे पेरेंटिंग कोच आप किसी की भी सुन लीजिए, हम्म, सब ये कहते हैं बच्चों की सुनो, राइट, बी अ गुड लिसनर। हाँ बट हाँ, जिस प्रेशर में वो करते हैं काम, वो गुड लिसनर बनना कैसे है, ये कोई नहीं सिखाएगा। ये कोई नहीं ये सिखा कोई नहीं सिखाता है, सब बोलते हैं कि ये करना है, हम्म, आपके पास आ इंस्ट्रक्शंस आ गई कि आपको ये करना है। बट आपकी हैंड होल्डिंग किसी ने नहीं करी कि वो करना कैसे है। एंड ये जो हैंड होल्डिंग का काम है ना, ये हम करते हैं।
चाहे वो किसी कोर्स को लेके हो, चाहे वो किसी भी लेके हो, हमारा काम होता है कि हम ये जो जर्नी है ये स्मूथ बनाए सबकी। दिस इज व्हाट प्रतिभालय इज। ओके। तो मतलब ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक मैंने ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने एक कोर्स सुना था जिसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, यस। पीडी। और उसमें ही कुछ गिनी चुनी चीजें सिखाई जाती थी। लेकिन ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है बच्चों के लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल बच्चे कभी कभी घर में इन्वायरमेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा संकोची हो जाते हैं। वो लोग चीजें शेयर नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के घर में पेरेंट्स को टाइम नहीं होता है ड्यू टू उनकी जॉब की वजह से, जिससे बच्चे जो हैं वो काफी सहमे सहमे रहने लगते हैं, वो बिल्कुल। ओपन अप नहीं हो पाते। तो उनके लिए ये जो आपने कोर्स किया, स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के ज़माने में ये होना, एक-दूसरे से बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर आप ये कोर्सेज़ और भी कहीं जगह है, सिर्फ़ आप जहाँ पे हैं, दिल्ली में हैं, वहीं पे हैं? देखिए अभी तो हम लोगों ने दिल्ली में ही स्टार्ट किया क्योंकि ये ऑफलाइन होगा। हाँ, ऑनलाइन बड़ों के लिए तो स्टिल हम कर सकते हैं, बच्चों के लिए स्कोप ऑफलाइन का ऑनलाइन का लिमिटेड होता है। हम भी आर जी। ओपन, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग स्कूल्स के साथ टाई अप करें ताकि हम छोटी छोटी वर्कशॉप्स के साथ ही स्टार्ट करें, क्योंकि इट इज नॉट ओनली कम्युनिकेशन। बच्चों में क्या, आजकल तो बड़ों के अंदर भी एम्पैथी नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है, कोई किसी के लिए एम्पैथी नहीं रखता है। हाँ, सबको हाँ, लगता है ये मेरे को मिल गया तो ये तो मेरा हक है, इट्स लाइक मेरा हक है। हाँ, राइट, हाँ। सब चीज फॉर ग्रांटेड ले लिया, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं हो पाता। हुँ, हुँ। एंड का ही लाइक यही एक गैप है जो शायद हम लोग कुछ भर पाए तो एक सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी हम लोग बना पाए अपने कमिंग जनरेशन के लिए, क्योंकि ये गैप्स बढ़ता जा रहा है, हाँ, बढ़ता जा रहा है। एंड आई ये थिंक चीजें हाँ। ऐसी होती है कि पेरेंट्स का ध्यान जाता है ट्यूशंस में, एकेडमिक्स में। अब क्योंकि ये चीजें आप मार्क्स में इवेल्युएट तो कर नहीं सकते, हुँ, बिहेवियर हुँ। चेंज है। बच्चे अगर 10 साल के आए हैं तो 10 साल का बिहेवियर चेंज होना है, जो टाइम लगेगा चेंज होने में। राइट, एग्ज़ैक्टली। तो इतनी इतनी एक्सेप्टेंस अगर सब में होए कि वो बच्चों को टाइम दे, हमें टाइम दे, क्योंकि हुँ, ये हुँ। फोर्सफुली नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हर स्कूल में एक ना एक कोर्स ऐसा होना चाहिए, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कुछ कोर्सेज़ जिसमें आप जो सिखा रहे हैं, वो चीज़ें मैंडेटरी होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स थोड़ा-सा उसका माइंड मेकअप रहे, बिल्डअप रहे, अंदर से उसके मन में जो फ़ियर रहता है, वो बिल्कुल हट जाए। ये बिल्कुल। हर स्कूल में एक ना एक कोर्सेज मेरे हिसाब से मैंडेटरी कर देना चाहिए। एनीवे आपका इतना अच्छा कोर्स आप चला रहे हैं, आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो इसमें आपको सपोर्ट किसने किया? मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा, क्योंकि मैं बोलूँ, मैं पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी में थी। आई वाज वर्किंग एज ए जेडएम इन सेल्स एंड मार्केटिंग। बहुत डिमांडिंग जॉब थी, हाँ, हाँ। फैमिली को टाइम नहीं दे पाती थी, तो अपनी डॉटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस इंडस्ट्री में आई। प्ले स्कूल मैंने स्टार्ट किया तो उसी में फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। फिर कोविड आ गया, हुँ, हुँ। फिर प्ले स्कूल के साथ हम लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया, तो प्रतिभालय बॉर्न हुआ। प्रतिभालय को आज 3 इयर्स हो गए, लाइक मई हुँ, में हुँ, हम लोगों ने 3 इयर्स सेलिब्रेट किए। हुँ, एंड हुँ, इस जर्नी में जो फैमिली सपोर्ट मुझे रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैंडल होने थे, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। हुँ, राइट, हुँ, मेरी रिक्वायरमेंट, मैं कुछ कहती हूँ, चाहे वो आउटसाइडर डील करनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को डील करना हो, चाहे वो मेरी टीम बिल्डिंग हो, चाहे अकाउंटेंट्स हो, चाहे इतनी सारी चीजें हैं, हुँ, तो मेरे को सारे रिसोर्सेस मेरी फैमिली से मिलते चले गए। वो सपोर्ट जो था ना, कि मुझे ठीक है, मैंने बोल दिया मेरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इट इज नॉट ओनली मनी दैट आई नीड। और मनी हुँ, तो हुँ, like, मैं अर्न कर ही लूंगी, मेरे को इट्स लाइक टचवुड मैं कर ही लूंगी। हुँ, हुँ। बट वो जो एक सपोर्ट होता है ना, एक मॉरल सपोर्ट होता है, एक इमोशनल सपोर्ट होता है, दैट इज द थिंग। एंड उसमें मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जी, एंड आज तक फैमिली अभी भी कर रहा है। एग्जैक्टली। मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती, बट यू आर वेरी लकी कि आपके साथ फैमिली है, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। और आपके बच्चों ने भी इसमें बहुत मैनेज किया, क्योंकि क्या होता है जब किसी की मम्मी वर्क करती है तो बच्चे थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं। बट आई होप कि आपके बच्चों ने आपको काफी सपोर्ट किया होगा। बट मैम मुझे एक क्वेश्चन है कि जो आपने नाम सोचा प्रतिभालय, तो ये
वाई प्रतिभालय, मतलब क्यों प्रतिभालय मीन, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये ऐसा आपने क्यों सोचा? और भी कुछ सोच सकते, ठीक है। मैम एक स्टोरी है इसके लिए। जी। एक तो जब जब हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया था, मेरा प्ले स्कूल का नेम किड्स ग्रो है, हमने किड्स ग्रो के नेम से ही स्टार्ट किया था। ओ, बट जब कोविड टाइम पे हम लोग एक्सपैंड होते चले गए, और जब हमारे पास, मेरी फर्स्ट, मुझे अच्छे से याद है, एक इंक्वायरी आई थी कनाडा से हम्म, कि 40 इयर्स का मेल थे एंड उनको गिटार सीखना था, और मैं बता नहीं पाई कि मेरी कंपनी का नाम किड्स ग्रो है, कि अच्छा, वो बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो वहां से लाइक रिक्वायरमेंट शुरू हुई कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अगर ये सस्टेन करना है तो। हम्म, ग्रेजुअली करते करते फिर जब नेम रखना था तो हम लोगों ने स्किल, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं हम्म, तो कहीं ना कहीं तो वो स्कूल से है, हम्म, प्लस प्रतिभा मेरी मम्मी का नाम था। अच्छा, तो ओके, वो अपने आप ही जुड़ गया, सब कुछ वो अपने आप ही अच्छा, क्रिएट हो गया। हाँ, एंड वो जब क्रिएट हो गया, तब मुझे अंदर से रियलाइज हुआ कि शायद मैं बहुत एक उनको एक ट्रिब्यूट कर पा रही हूँ उनको, हम्म, कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो शायद मैं एक नाम उनका आगे चला पा रही हूँ। ये प्लान्ड कुछ नहीं था, बट ये अपने आप हो गया, और जब ये नेम बन गया तब, और वो जो कि प्रतिभा प्रतिभा ऐसे जुड़ता चला गया, बस वो बन गया, और मुझे फिर लगा कि ये तो मम्मी की ब्लेसिंग्स है इसमें, हाँ, तो बस हम चल पड़े नहीं, क्योंकि ऐसे। ये नाम इज वेरी यूनिक, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसका जो नाम है ये काफी यूनिक है। और अगर जो भी व्यूअर्स और लिसनर्स इसको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो ये काफी सिंक कर पा रहे हैं कि प्रतिभालय के अंदर ये चीजें भी हो सकती हैं और बिल्कुल। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं। एनीवे मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप आगे इसको लेके कहाँ देखते हैं, मतलब आगे इसको आप क्या इसमें फ्यूचर देखते हैं और क्या करना चाहते हैं इसमें? देखिए, प्रतिभालय में हमारा एम ऑफ हमारे बोले तो दो तीन सेगमेंट्स हैं। ऑफलाइन में हमारा एम है कि हम बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिले कि बच्चों का करियर फॉर्म हो। हम्म, अपॉर्चुनिटीज, जो बच्चे चेस करते हैं उनको हम लोग इंटरनेशनल तक लेके जाए, जो हम्म, बच्चे लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रहे हैं या थिएटर कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाए कि वो अपने आप ही अपने स्कूल में जाके शाइन करें। और ऐसी बहुत सारी हमें ऑलरेडी सक्सेस मिल रही है। हम्म, एग्जाम्पल्स जैसे कि बच्चे पीटीएम्स में अब पेरेंट्स को फीडबैक मिलता है कि ये जो बच्चे बोलते नहीं थे वो फ्रेंड्स बनाना शुरू कर दिए हैं। हाँ हाँ, एक ये बहुत अचीवमेंट है कि बच्चे शाय थे, अब वो जाके स्टेज पे डांस करने को अपने आप ही बोलते हैं पेरेंट्स को कि मेरे को डांस करना है। हम्म, ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, बट ये अचीवमेंट्स बच्चों की जो पर्सनालिटी में चेंज होती हैं, वो बहुत मैटर करती हैं। हम्म, प्लस हमारा ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में एक हमारा है कि हम लोग नेक्स्ट 5 इयर्स में, अभी हमने लास्ट 3 इयर्स में 2500 फीमेल्स को डिजिटल टूल्स में ट्रेन किया है। हम्म, हमारा एम नेक्स्ट 5 इयर्स में 10,000 वुमेन को ट्रेन करें, अच्छा, कि जो कि एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी अपने आप में क्रिएट करता है। आप हम्म, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो, आप अपने आप से सब कुछ कर रहे हो, आप अपने आप इंडिपेंडेंट हो, एंड आप इतने ग्रो कर जाओ कि फिर आप जब एम्प्लॉय रखो तो आपको पता हो कि काम कैसे कराना है, राइट। देन एग्जैक्टली, थर्ड सेगमेंट हमारा पेरेंटिंग को लेके है, जिसमें हम कुछ कोर्सेज हमारे पाइपलाइन में है, माइट भी इस साल के एंड तक मैं लॉन्च करूंगी। जो मैंने हम्म, आपको जैसे बोला ना कि पेरेंट्स को हैंड होल्डिंग तो किसी ने दी नहीं, हम्म, वो हैंड होल्डिंग हमें करनी है, और वो उतनी सिंपल लैंग्वेज में करनी है पेरेंट्स के लिए, ताकि वो उनको हेल्प करे एक बच्चे को ग्रो करने में, ग्रो एक करना, होलिस्टिक ग्रोथ में। हम्म, इसी के रूप इसी की लाइन में मैंने कभी ई बुक लॉन्च करी थी अपनी, बियॉन्ड रिपोर्ट कार्ड्स, कि खाली रिपोर्ट कार्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रिपोर्ट कार्ड्स के बियॉन्ड क्या है। तो ये बस हमने हम्म, लॉन्च किया, एंड मतलब एक कॉस्ट, एक बोलते हैं ना, एक चॉकलेट की कॉस्ट में, अच्छा, कि 49 रुपीज की ये ई बुक है। अच्छा, बट एम है, क्योंकि एम ये है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाई हम्म, जाए, वो समझ सके कि एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट क्यों हैं। कई बारी हम्म, बच्चे सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर में ही अपना करियर बना जाते हैं और बहुत अच्छा बना जाते हम्म, हैं। बच्चों के पैशन कैसे होते हैं, और क्योंकि पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं ना, इतनी सारी एक्टिविटीज है, कराऊं क्या। हम्म, आज के time में जो अगर 5 इयर्स का या 7 इयर्स का जो पेरेंट है, वो हम्म, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी एक्टिविटीज है, कैसे पता चले कि किसके क्या बेनिफिट्स हैं। और इस बुक में उनको यही गाइडेंस मिलती है कि आप
आपके पास क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो आप करा सकते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर आप वो खुद से अपना आप घर में कराना चाहते हो तो आप किस तरीके से करा सकते हो। किस तरीके से? एक ये ऑनलाइन मिलती है, ये अवेलेबल हाँ है जी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन? अमेजोन पे अवेलेबल है और हमारी साइट पे अवेलेबल है। हाँ एंड ई बुक के फॉर्म में है, एक छोटी सी बुकलेट है, पर हाँ। अगर ध्यान से पढ़ें तो बहुत कुछ है उसमें गाइडेंस के रूप में। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जिस तरीके से मतलब बता रहे हैं, हम तक डिलीवर हो रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग बुक होगी। तो आई विल डेफिनेटली रीड, मैं बिल्कुल रीड करूंगी, और मुझे भी देखना है कि इसमें मतलब क्या है। क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि यार इसमें कुछ चीजें हम सीख सकते, बियॉन्ड द रिपोर्ट कार्ड, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। बहुत समय तक पेरेंट्स यही चाहते थे कि भाई रिपोर्ट कार्ड में आपका ए ग्रेड आना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपको फर्स्ट डिवीजन आना बहुत इम्पोर्टेंट है, टॉप में आना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट वो स्पोर्ट्स में अगर बच्चा जाना चाह रहा है तो बच्चे को जाने नहीं दे देते, नहीं तुम्हें पढ़ाई करना। तो ये बुक बिल्कुल से आई थिंक हेल्प हो सकेगी उन स्टूडेंट्स की, उन पेरेंट्स की, जो लोग सिर्फ ग्रेडिंग में ही चलते हैं। क्योंकि आज लाइक हमें अपनी आईज ओपन करनी पड़ेगी, खाली हम्म स्टडी में स्कोप नहीं है। एक स्पोर्ट्स टीचर हम्म भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम्म। कितने स्पोर्ट्स टीचर पैकेज चला ही रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। एंड वो कुछ और अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, वो खुश है, वो अर्न कर रहे हैं, वो जो खुशी है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। सो दिस इज समथिंग। एंड इसी के लाइन में हम लोग वो जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें पेरेंट्स को बेनिफिट होगा, क्योंकि घर में बच्चों को कैसे डील करना है वो समझ आएगा। टीचर्स को बेनिफिट होगा कि बच्चों को जब क्लास में डील करना है तो कैसे डील यस। करना है। एंड इवन अगर जो स्मार्ट टीचर्स होंगे ना, वो उसमें से अपना कोर्स बना के कोर्स लॉन्च भी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोलने ही वाली थी ये बात अभी आपसे कि जो लोग बहुत मतलब थोड़ा सा स्टडी से थोड़ा सा अलग होके सोचने वालों में से है, तो वो पक्का इसमें से कुछ ना कुछ निकाल बिल्कुल। लेंगे। तो चलिए, अब हम लोग दो क्वेश्चन हैं हम लोगों के इस काफी टॉक रेडियो के, तो काफी मजेदार है, जिसको आपको ट्रिकी आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आप ऐसी कौन सी चीज है जो आप हमेशा अपने साथ लेके निकलते हैं, मीन्स उसको तो भूलते ही नहीं है, उसको लेके ही निकलते हैं? अपना कॉन्फिडेंस। जी। और सेकंड क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई पीसफुल जगह पे या कोई सुनसान जगह पे छोड़ दिया जाए, तो आप ऐसी कौन सी चीज लेके जाएंगे जिससे आपका खुद का एंटरटेनमेंट हो सके? मैं एक अपना कैमरा लेके जाऊंगी और एक हम्म। अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल। शायद मैं अपनी वो ग्रेटिट्यूड में भर के आ जाऊंगी उसी में। बहुत जरूरी है, इस भागती हुई शोर शराबा वाली लाइफ में एक सुकून सी जगह मिले, और वहां पे हमारा कैमरा हो, थोड़ा सा म्यूजिक हो, और हमारी एक बुक हो जिसमें हम अपनी मन चीजें लिखें। ये बहुत अच्छी आपने सजेशन दिया, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे आज के यूथ को, आज के पेरेंट्स को मेन? देखिए, सबसे पहली बात, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड मैं बहुत एक अपने आप को एक उसका एग्जाम्पल मानती हूँ, क्योंकि जो जर्नी मैंने जितनी बार स्क्रैच से शुरू किया है ना, एंड अपनी एक एक विल पावर से मेरे को ये समझ में जरूर आया कि अगर आप पॉजिटिव हैं, आपके पास अच्छा प्लान है और आपके पास आपके सराउंडिंग पीपल सपोर्टिव हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा। आपके इंटेंशन है और आपको समझ में आता है कि वो होगा तो वो होगा। होगा। एक ये कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। पेरेंटिंग को लेकर प्लीज बच्चों को स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हर बारी टीचर की कंप्लेन सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हर बार एग्जैक्टली। की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को कहाँ पे टोकना है और कहाँ पे उनकी कौन सी बातें इग्नोर करनी है। तो कहते हैं ना, पेरेंट जो है ना वो टीचर और बच्चों के बीच में शॉकर होना चाहिए। टीचर्स अपनी जगह ठीक है, वो आपको फीडबैक वो बच्चों की बेहतरी के लिए ही देंगे, बट आपको भी अपने बच्चे की पता है ना। आपको पता है कि एक्सेप्ट कि अगर वो बच्चे की वो कैपेबिलिटी वहां तक नहीं है तो उसको प्रेशर डालने का फायदा नहीं है। कोई प्रेशर में फायदा बच्चे को देखो तो पहले तो अपने बच्चे को एक्सेप्ट करो जैसा वो है, नहीं। और जैसा वो है उसी में उसको कैसे ग्रोथ दे सकते हो वो सीखो, स्माइल के एग्जैक्ट साथ। एग्जैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप
उनको फोर्स नहीं कर सकते कि क्योंकि किसी ने कहा है ऐसा करने को तो ऐसा करो, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो क्योंकि नाउ पहले के समय में आपने देखा होगा 90s, आई थिंक 90s टू 2000 के जमाने में बहुत ज्यादा सुसाइडल केस सामने आते थे प्रेशर की वजह से, कि कोई बी क्रैक नहीं कर पाए, या मेडिकल के स्टूडेंट के साथ रैगिंग्स वगैरह होती थी। मतलब प्रेशर पेरेंट्स का इतना होता था कि हमको बी निकालना ही है, हमको आईआईटी क्रैक करना ही है, या हमको डॉक्टर बनना ही है। अब तो धीरे धीरे ये चीजें कम हो गई है, बट पहले ये जी, बहुत ज्यादा थी। बच्चे भी हम लोग, क्योंकि देखो हम लोग बच्चों को बनाते भी बहुत नाजुक है आजकल, हाँ हाँ बच्चों को हाँ। डांटे नहीं है। सी, ठीक है, वी हैव टू हैव अ गुड पेरेंटिंग, बट वी शुड बी नोइंग कि हमारे बच्चे को हम कितना स्ट्रांग बनाएं कि बच्चा वो प्रेशर हैंडल कर सके। हमारा प्रेशर नहीं है, बाहर दुनिया में निकलेगा तो प्रेशर तो है ही ना भाई। तो आपने एग्जैक्टली। शुरू से भी उसको ऐसे ट्रेन करना है। ये मैंने देखा है, बच्चे 9th क्लास में होते हैं, उनको जाके आप बोलो कि एक बिस्किट का पैकेट परचेज करके आओ, वो पेरेंट्स वहां पे भी नहीं भेजते। हाँ। ये लाइफ स्किल्स हैं, बच्चों को आनी चाहिए। बॉयज को किचन का काम आना चाहिए, बॉयज को अलमारी में कपड़े लगाने आने चाहिए। ये एक लाइफ स्किल है। और यही जब चीजें आगे जाके लगती हैं तो सबको लगता है प्रेशर आ गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये मतलब एक बैलेंस बना के रखना चाहिए कि बच्चों को समझ आए, और बच्चे इतने कंफर्टेबल हो कि कहीं पे भी दिक्कत है वो पेरेंट्स को आके बोले, और पेरेंट्स उनकी वो दिक्कत को एम्ब्रेस करें। हाँ, कोई उसको उस हिसाब से हैंडल करे कि वो लगे कि लाइक मैं कोई हग मिला, मुझे मेरी बात समझी गई, और फिर सॉल्यूशन दिया गया। खाली सॉल्यूशन नहीं, लिसनिंग, बोला ना, एग्जैक्टली। लिसनिंग होना चाहिए। तो हाँ, पेरेंट्स को सीखना होगा कि लिसनिंग होती कैसे है। नहीं होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, आपने आज बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एक क्वेश्चन रहता था हमेशा कि वाई, क्यों पेरेंट्स हम लोग की नहीं सुनते हैं, तो आज जितने भी पेरेंट्स ने आपको देखा होगा वो लोग समझ गए होंगे कि बच्चों को थोड़े स्पेस देना भी बहुत जरूरी है, उनकी चीजें समझना भी जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आपको हमेशा टॉप आना है, ये जरूरी है कि लाइफ में आपको हर चीज सीखनी है। बिल्कुल। तो जाते जाते मैम आप ये बताइए कि आपको मेरे शो में आकर कैसा लगा, और मुझसे बात करके आपको कैसा लगा? मेरे लिए बहुत एक नोवेल एक्सपीरियंस था। मैंने इस तरीके का इंटरेक्शन कभी ऑनलाइन इस तरीके से नहीं किया है। मैंने बहुत टॉक मतलब अपने आप की, कहते हैं ना, अपने आप को प्रेजेंट बहुत जगह किया है, पिचेस बहुत सारे दिए हैं, बट ऐसा इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम, एंड इट इज लाइक वेरी, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम एंजॉयिंग इट। ओके, तो कुछ मेरे लिए मैसेज है जो आप देना चाहेंगे जाते जाते? नहीं, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। इवन अगर आप मुझे बताएं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे शायद लोग होंगे जो आपके शो पे आना चाहेंगे, और आपका कोई थीम होगा, उसके अकॉर्डिंगली आई कैन सजेस्ट यू। सो ओके। मेनी पीपल माइट गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। ओके, थैंक यू मैम, मुझे आपके साथ बात करके सीरियसली बहुत अच्छा लगा। आज बहुत नॉलेजफुल, मतलब जितना भी मैंने टॉक शो होस्ट किया है आज तक, उसमें आपका जो शो था, इट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि ये बहुत ही अलग टाइप का आज हमारा टॉक शो था। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी था कि हर पेरेंट्स तक आपकी बातें पहुंचे और हर स्टूडेंट तक आपकी बातें पहुंचे, और आई होप कि आप इसको काफी ह्यूज स्केल पे आगे लेके जा सके, और कभी हमारी लाइव मुलाकात भी हो। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। इट वाज रियली, आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर एंड मीटिंग यू। इट वाज वेरी यूनिक। या, ओके, थैंक यू सो मच, अ वेरी गुड नाइट मैम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मैम, थैंक यू सो मच।